नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल ROH। OH ये है एल्किल ग्रुप और OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, राइट, ये ऐसा ग्रुप। अब इसमें OH होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस टेबल को भरने से पहले आप अलग से कहीं पर लिख लेंगे, ये हेडिंग डालना और उसके बाद लिखना, फिर बाद में टेबल बनाना। एल्कोहल जो है वो 3 टाइप के एल्कोहल मैं आपको बताऊंगा। एल्कोहल 3 टाइप्स के बताऊंगा आपको। इसमें देखना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और सेकेंड मैं आपको बताऊंगा डाई हाइड्रिक एल्कोहल, और इसमें है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। हम ये 3 पढ़ेंगे, मोनो, डाई और ट्राई। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप, करेक्ट। तो मोनोहाइड्रिक मतलब ये है कि मोनो मतलब एक, जब एक OH हो, है ना, एक OH है तब क्या होगा, मोनोहाइड्रिक। 2 OH है तो क्या होगा, डाईहाइड्रिक। और 3 OH ग्रुप है तो ये हो जाएगा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, राइट। अब इसमें देखते हैं, मोनोहाइड्रिक में भी आपको मैं ये बताऊंगा, प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। देखिए, आपको अब पता चल गया ना कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक क्या होता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। मैं आपको ये तो खैर समझ में आ गया कि इसमें OH 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। वो तो दिखेगा OH अगर दिख रहा है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा समझ जाना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किसको कहते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कार्बन के बारे में। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसको टेबल में मत लिखना, इस टेबल में मत डालना, टेबल बाद में बनाना। सबसे पहले आप इसको समझ जाओ। एल्कोहल लिखना, पहले ये हेडिंग डाल लो, पहले एल्कोहल के बारे में लिखो। मोनोहाइड्रिक, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। और उसके मोनोहाइड्रिक में हम आपको बताएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको समझने से पहले ये देख लो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वर्ड आता कैसे है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिखा है। अब इसमें ये देखो कि प्राइमरी, इसमें होता है प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी, सेकेंडरी ना, एक कार्बन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन, है ना। तो प्राइमरी कार्बन, तो ये प्राइमरी कार्बन जो होता है, अब जब जो कार्बन अपने बाजू में केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन चेन में जो अपने बाजू में कितने कार्बन से जुड़ा हो, एक, वो होता है प्राइमरी, राइट। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन ऐसे हैं जो अपने बाजू में एक कार्बन से जुड़ा है। तो आप देखना, ये वाला देख लो, है ना, ये कार्बन अपने बाजू में कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से। एक और ले लेते हैं ना इसको, CH3, करेक्ट। अब देखो कितने कार्बन हैं जो अपने बाजू में एक कार्बन से जुड़े हैं, कितने कार्बन, ये कार्बन है एक, ये अपने बाजू में एक ही से जुड़ा है ये वाला। तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी कार्बन हुआ। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री से शो करते हैं। उसके बाद देखना, ये कार्बन भी देखो, ये वाला कार्बन अपने बाजू में एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन। इसमें ये भी देखो, ये भी प्राइमरी कार्बन। तो जितने टर्मिनल कार्बन है सब प्राइमरी होगा। यहाँ देखो, ये भी अपने बाजू में एक से जुड़ा है 1 डिग्री। यहाँ पे भी ये वाला, ये क्या है 1 डिग्री।
तो कितने प्राइमरी कार्बन हो गए? 1 2 3 4 और 5 प्राइमरी कार्बन हो गए। तो प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो अपने बाजू में एक कार्बन से जुड़ा है, वो प्राइमरी कार्बन होता है। बस आगे बढ़ते जाइए। ऐसा कार्बन जो अपने बाजू में 2 कार्बन से जुड़ा है, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी होगा। तो इसको देखते हैं, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 3 कार्बन हो गया। तो 3 कार्बन है मतलब ये टर्शरी है। 3 कार्बन क्या है? टर्शरी है। टर्शरी को 3 डिग्री में लिखते हैं, 3 डिग्री। अच्छा ये देखो, अब ये कार्बन जो है, अब ये कार्बन जो है अपने बाजू में देखो 1 2 3 4, ये तो चारों तरफ से घिरा है, मतलब ये क्या हो गया? 4 डिग्री हो गया, यानी एक और निकल गया। क्या है ये? क्वाटरनरी कार्बन, राइट। ये अब ये देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से सराउंडेड है, कनेक्टेड है? 2, एक इधर एक इधर, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? ये सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, 2 से जुड़ा है। तो अब ये सबका नाम हो गया। समझ में आ गया? ये नहीं आया तो एक बार प्ले करके देख लेना, मैं बार बार रिपीट करूँगा तो क्या मतलब है ना, प्ले कर देना। अब प्राइमरी कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, पूरे 5। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? यही वाला सेकेंडरी है, 1। टर्शरी कितने हैं? ये वाला बस है, 1। क्वाटरनरी कितने हैं? 1। टोटल कितने हो गए? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपको समझ में आया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। अब मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। जब एल्कोहल में OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप जो है जब प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, सेकेंडरी से कनेक्टेड है तो क्या होगा? सेकेंडरी होगा, और टर्शरी कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या होगा? टर्शरी होगा। C, ये देखो H H H H H, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? प्राइमरी। क्योंकि देखो ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल, ये ग्रुप किससे जुड़ा है? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? प्राइमरी एल्कोहल का। अब देखो सेकेंडरी एल्कोहल में आते हैं, तो सेकेंडरी C H H H, यहीं डाल देते हैं, OH H H H और H। अब ये OH जो है वो कहाँ से जुड़ा है? ये सेकेंडरी। देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। दोनों तरफ से कार्बन से 2 कार्बन से ऐड है ना, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी। टर्शरी में चलते हैं। टर्शरी का एग्जांपल CH3, चलो इसको ही अब अच्छे से लिख देते हैं एक्सपांड करके, H H H H H और H H H और H, और यहाँ पे कर देते हैं OH। अब आप देखेंगे ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, लेकिन ये कार्बन जो है वो टर्शरी कार्बन है। कारण क्या है कि ये 3 तरफ से कार्बन से गिरा है, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या है? ये टर्शरी। और इसके साथ जुड़ा है तो ये क्या है? टर्शरी एल्कोहल का एग्जाम्पल। ये टर्शरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो इसको ना आप पहले नोट करो, फिर टेबल बनाना, और उसके बाद फिर हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सबसे पहले करते हैं। कौन सा? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब होता है एक OH रहेगा, मोनोहाइड्रिक। तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल ये वाला देता हूँ। ये OH H H H H H H। अब आप देखेंगे ये OH जो है वो पहले कार्बन से कनेक्टेड है। पहला कार्बन मतलब ये प्राइमरी कार्बन है, और ये सेकेंडरी है, फिर ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बन से है, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन के लिए प्राइमरी लिखने की ज़रूरत नहीं है।
प्राइमरी के लिए प्राइमरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो कॉमन नेम। कॉमन नेम बहुत ही सरल होता है, इसका सीधा करेंगे इसको एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, सीधा बस एल्किल एल्कोहल, राइट, एल्कोहल। और IUPAC में ना सीधा इसका एल्केन निकालना, कार्बन को काउंट करना, एल्केन निकालना और इसको ई को हटा के OL जोड़ देना बस। जैसे एल्डिहाइड में अल जोड़ते थे AL, इसमें क्या जोड़ेंगे, OL जोड़ेंगे, राइट। तो अब देखते हैं इसका नाम करेंगे। तो ये है कौन सा एल्किल ग्रुप है, देखो 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेन यानी प्रोपिल, तो ये हो जाएगा प्रोपिल। और ये OH है तो सीधा एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, बहुत सिंपल है, प्रोपिल एल्कोहल। कई लोग उसको N प्रोपिल एल्कोहल लिखते हैं, N लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, N प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल, राइट। अब इसमें जो है देखो एल्केन, पूरा एल्केन बताओ, 1 2 3 है ना, प्रोपेन है तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन और सीधा क्या है, ई को हटा के ऑल जोड़ना है। ये प्रोपेन हुआ, प्रोपेन, ई को हटाएंगे, इसका पोजीशन लिखेंगे, कौन से पोजीशन में, पहले पोजीशन में प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। अब चलते हैं, ये पहला एग्जाम्पल, इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में C, यहाँ पे करते हैं OH, यहाँ पे करते हैं CH3, यहाँ पे CH3 करते हैं और यहाँ पे H करते हैं। अब देखो, अब ये OH जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी। अब यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कॉमन नेम में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोपिल एल्कोहल ना बोल के यहाँ पे करना पड़ेगा सेकेंडरी लगाना पड़ेगा। सेकेंडरी के लिए SEC लगाते हैं, सेकेंडरी के लिए क्या लिखते हैं, SEC। तो यहाँ सेकेंडरी के लिए ACC लगाते हैं, सेकेंडरी, और ये हो जाएगा सीधा प्रोपिल एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, राइट, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। अब देखिए, अब इसका IUPAC बहुत सिंपल है, यहाँ पे प्रोपेन का प्रोपेन ही है और ऑल का पोजीशन क्या है, सेकेंड कार्बन है, तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, है ना। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं अगला, CH3, CH टू, CH OH, CH3। ये देखिए यहाँ नहीं आएगा। अब आप देखेंगे ये OH जो जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है उसको देखते हैं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। अब ये कौन सा कार्बन है, कितने कार्बन से सराउंडेड है, ये 1 2 और 3, यानी ये टर्शरी, क्या है, टर्शरी। तो इसलिए इसको कहते हैं टर्शरी एल्कोहल है, ये टर्शरी, करेक्ट। तो टर्शरी और 1 2 3 4 और ये 5 है ना, तो टर्शरी 5 है मतलब पेंटिल है, और टर्शरी के लिए हम TERT लिखते हैं, टर्शरी पेंटिल एल्कोहल, टर्शरी पेंटिल एल्कोहल। ये जो OH जो है वो किससे जुड़ा है, टर्शरी कार्बन से, तो टर्शरी पेंटिल एल्कोहल। और इसका IUPAC में देखो क्या नाम होगा, IUPAC में तो ध्यान दीजिएगा। अब लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले देखेंगे, तो इधर ही से नंबरिंग करेंगे क्योंकि मेथिल ग्रुप भी इधर से पास है और ये भी पास में है, वैसे OH को प्रीफर करते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2, अब ये देखो मेथिल भी है और OH भी है। अब ये मेथिल को हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है करके प्रीफिक्स में लेंगे, और मेथिल का पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 मेथिल हो जाएगा, ये होगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। 1 2 3 4 ब्यूटेन है और ये क्या है, ऑल है, और पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका नाम है। तो हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, याद रखना
क्वाटरनरी कार्बन तो जरूर होता है, लेकिन क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होता है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन तभी होगा जब ये कार्बन 1 2 3 और इधर भी 4 चौथे नंबर के कार्बन से घिर जाए। जब इधर भी चौथे नंबर के कार्बन से घिरेगा तो मान के चलिए OH के लिए तो घुसने के लिए जगह ही नहीं रहेगा, तो क्वाटरनरी अल्कोहल कहाँ से होगा, है ना। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तक होता है, राइट। क्वाटरनरी नहीं होता, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं ना। जब ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन से बॉन्ड बना लिया तो 5वां बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, इसलिए क्वाटरनरी नहीं होता, बस याद रखें, राइट। तो ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम करेंगे डाईहाइड्रिक का, राइट, नोट करो। अब देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको इस टेबल के अंदर मत लिखना, उसको कहीं बाहर में एक बॉक्स बना करके लिख देना, बाहर में, ठीक है, इस टेबल के बाहर में, क्योंकि फिर से इस बॉक्स के अंदर नहीं लिखना आपको, है ना, बाहर लिख देना। फिर उसके बाद फिर इसमें एग्जाम्पल करेंगे टेबल के अंदर, और वो क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ वर्ड है, कुछ प्रीफिक्सेस है, आइसो है और नियो है। मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताया, और ये है आइसो और नियो। आइसो और नियो का वर्ड का यूज़ कब करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रीफिक्सेस है जो कि आपको कॉमन नेम में लगते हैं, IUPAC में नहीं लगते हैं, कॉमन नेम में लगते हैं। तो आइसो कब लगता है, देखिए ध्यान से सुना, आइसो वर्ड का इस्तेमाल तभी करते हैं व्हेन वन कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस चेन, ठीक है, एक कार्बन जो है कंटिन्यूअस चेन का पार्ट नहीं होता, तो हम यूज़ करते हैं आइसो। वन कार्बन एटम is not a part of continuous chain, ठीक है। और नियो तभी इस्तेमाल करते हैं, नियो यहाँ पे 1 की जगह में 2 कर देना, 2 कार्बन, एंड 2 कार्बन्स आर नॉट पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस चेन। अब देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं, नियो, NEO, नियो, आइसो। अब देखते हैं, ये एक कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन, अब ये कंटिन्यूअस चेन है। एक कार्बन ये वाला जो है वो कंटिन्यूअस चेन नहीं होता, करेक्ट। तो इस ग्रुप को हम कहेंगे नियो, सॉरी इस ग्रुप को कहेंगे आइसो। फिर से देखना, एक 3 ये कंटिन्यूअस चेन हो गया, या इधर करेंगे ये कंटिन्यूअस चेन हो गया, या ये कंटिन्यूअस चेन होगा तो ये पार्ट नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस चेन ये हो गया और ये उसका पार्ट नहीं है, करेक्ट। तो ये है आपका, ये कहलाएगा आपका आइसो ग्रुप। ये क्या है, आइसो। तो इसका नाम ही देख लेना, इसका नाम हो जाएगा आइसो। और कितने कार्बन, टोटल कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, आइसोब्यूटेन, करेक्ट, ये है आइसोब्यूटेन। अब आप कहेंगे कि सर अच्छा ये देखो कि आइसोब्यूटेन में कम से कम कितने कार्बन होंगे, तो सवाल ही उठता, आइसोब्यूटेन में कम से कम 4 कार्बन तो होगा ही। क्यों होगा 4 कार्बन, क्योंकि देखो अगर हम इसको हटा देते हैं, सोचते 3 कार्बन, तो इसको हटा देंगे तो ये तो कंटिन्यूअस चेन हो गया ना। अगर इसको हम हटा देते हैं और कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो, तो ये तो कंटिन्यूअस चेन हो गया, तो किसी भी हटाओ कंटिन्यूअस चेन होगा। तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए उसके लिए, 4 कार्बन चाहिए, जिसमें एक जो है उसका पार्ट नहीं होता। सेम एक स्टेप आगे आओ तो आपको नियो का मिल जाएगा, जिसमें 2 कार्बन जो है वो कंटिन्यूअस चेन का पार्ट नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पर 1 2 और 3, इधर एक कार्बन देते हैं, इधर एक कार्बन देते हैं, CH3 और ये हो जाता है CH3 और ये होगा CH3, राइट। अब देखिए ये कंटिन्यूअस चेन ये हुआ, या फिर इसको कर लो आप, या ऐसे चले जाओ, या ऐसे चले जाओ। तो जब आप ऐसे जाएंगे तो ये और ये कंटिन्यूअस चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो क्या है, नियो का एग्जांपल है। और नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 5 कार्बन चाहिए, राइट। 4 से तो काम नहीं चलेगा, 4 कार्बन में तो ये फिर ये तो क्या हो गया, आइसो बन गया। अब यहाँ पर क्या है, टोटल 5 कार्बन है, इसलिए इसका नाम है नियोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन, राइट, इसका नाम होगा नियोपेंटेन, ठीक है। अब देखो ये पूरा ग्रुप है, ये आइसोब्यूटेन का ग्रुप है, और ये क्या है, नियोपेंटेन का ग्रुप है, राइट।
तो इसके लिए कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए? कम से कम 5, और इसके लिए कम से कम 4। कम से कम बोला ना मैं, ज़्यादा आगे हो सकता है। जैसे देखिए मैं आपको आगे का बताता हूँ इसी में। चलो इसको थोड़ा नोट कीजिए आप। और आइसो और नियो वर्ड का इस्तेमाल जो है वो कॉमन नेम में करते हैं ना, IUPAC में मत कर देना। एक एग्जांपल, ये क्या चीज़ है मेरे को बताना। CH3 CH CH3 H H H H CH3 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 CH2 CH2 और CH3। चलिए अब इसका नाम देखते हैं। करेक्ट, तो बताइए अब क्या होगा इसमें? आइसो और नियो कॉमन नेम में है कि नहीं, है ना? देखते हैं। देखो ये कंटिन्यूअस चेन कौन सा है? ये कंटिन्यूअस चेन है, राइट। और अब आप देखेंगे कि एक CH3 जो है उसका पार्ट नहीं है, तो क्या है ये? फिर वही है आइसो। तो ये है आइसो, और ये क्या है? 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो जाएगा आइसोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? आइसोहेक्सेन, राइट। अब उसको जितना भी है ले जा सकते हो, बट ये जो है ना, ये वाला उसको याद रखना, आइसोहेक्सेन। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये देखो 2 है, कंटिन्यूअस चेन का पार्ट नहीं है, 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा? नियो। 7 है तो हेप्टेन, नियो हेप्टेन, ये ऐसा। चलिए अब आप फिर आ जाइए टेबल में। अब आपको एग्जांपल देते हैं, अब बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 CH3, और ये आ जाएगा आपका CH2OH, राइट। अब आप देखेंगे कि अब ये OH किससे जुड़ा है, तो इसका जब कॉमन नेम लिखते हैं तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3। अब ये 3 तो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये वाला कंटिन्यूअस चेन में शामिल नहीं है। और ये पूरा ग्रुप जो है, देखिए ये ग्रुप, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप जो है कहाँ जुड़ा है? ये इस टर्मिनल कार्बन। अब ये ग्रुप पूरा अलग कर दो तो ये आप कहेंगे कि ये टर्मिनल, ये कहीं बीच वाले में नहीं जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, एक कंटिन्यूअस चेन बना है, और ये वाला ग्रुप जो है वो चेन के अंदर नहीं है। तो ये वाला ग्रुप जो है चेन के अंदर नहीं है, इसलिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करते हैं? आइसो। अब ये आइसो, और ये देखो ये OH जो है वो, ये आइसो ग्रुप जो है ना, ये आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप। अब ये आइसो ग्रुप है, इस कार्बन से आइसो ग्रुप जुड़ा है, और उसी कार्बन से क्या है? OH जुड़ा है, इसलिए ये है आइसो। और ये पूरे कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4, आइसो 4 कार्बन मतलब ब्यूटिल, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, राइट, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये CH2OH यानी ये यहाँ से जुड़ा है, और इससे क्या? आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इसी प्रकार से हम, और ये CH2OH। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला ग्रुप, ये ठीक है, ये वाला ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप देखेंगे ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस चेन है, और ये वाला इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नियो कहते हैं ना, नियो। तो ये हो जाएगा आपका नियो, और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका नियो 5 है, तो पेंटिल है ना, नियो पेंटिल एल्कोहल, नियो पेंटिल एल्कोहल, ये है। चलिए अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। बस IUPAC नाम तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा करते हैं आप, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका पोजीशन बताओ और इसको ऑल करके लिखो सीधा, है ना, एल्केन ऑल।
तो इसका सब्स्टिट्यूट, इसका ये पोजीशन, तो नंबरिंग तो हम इधर से करेंगे जहाँ से OH है, तो OH है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 1 2 3, यानी प्रोपेन से तो प्रोपेनॉल है, 1 2 3 प्रोपेन है तो क्या है, प्रोपेनॉल है। और इसका पोजीशन देखो 1 2, यानी सेकेंड पोजीशन में मैथिल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, और ऑल का पोजीशन क्या है 1 है, तो दोनों का पोजीशन लिखना पड़ेगा, ऑल का भी और CH3 का भी। तो ये हो जाएगा आपका, इधर देखते जाइए, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे ना 3 मैथिल राइट, और 1 2 3, तो ये प्रोपेन, ई को हटाएंगे, प्रोपेन 1 ऑल राइट, तो 3 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मैथिल है ना यहाँ पर, 2 मैथिल 1 2, ये 2 मैथिल और प्रोपेन, अब इसका ऑल का पोजीशन क्या है 1, तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है? यस। अब इसका IUPAC देखेंगे तो यहाँ पर देखना, ये है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, या फिर 1 2 और 3 भी जाएंगे, 1 2 3 ऐसा जा सकते हैं, तो 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखना सेकेंड पोजीशन में 2 मैथिल है, 2 मैथिल को क्या बोलते हैं, डाई मैथिल, और डाई मैथिल में से दोनों मैथिल का पोजीशन क्या है 2 है, तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल, और ये क्या है, अब 1 2 3 है, तो प्रोपेन 1 ऑल, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, करेक्ट, ऐसा। यस, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे हम, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका जो नोमेनक्लेचर है वो इस प्रकार से करेंगे, एल्किलीन ग्लाइकॉल, इसमें एल्किलीन ग्लाइकॉल, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ देखो ई को यहाँ पे हटाएंगे नहीं, ई को हटाएंगे नहीं, और यहाँ पर क्या है, ये नंबर को रखेंगे, है ना, जो भी पोजीशन है, ये पोजीशन है यहाँ पर, और इस पोजीशन को रखेंगे, पोजीशन को लिखेंगे, यहाँ 2 पोजीशन होंगे ना, एक पोजीशन यहाँ लिखेंगे और दूसरे पोजीशन को यहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ पे डाई ऑल जोड़ेंगे, डाई ऑल। पहले रूल हमने आपको बताया, ई ड्रॉप कब होता है, जब उसके बाद सफिक्स जो है वो जो जोड़ते हैं, जो कि AEIOU या Y से स्टार्ट होता है, ई तो खैर छोड़ो, AIOU और Y से, ये यहाँ पर सफिक्स, जैसे कि अब ये नहीं होता, ये जैसे कि मोनोहाइड्रिक में केवल OL जोड़ते हैं, इसलिए ई हटाते हैं। अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, डाई ऑल, डाई ऑल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सफिक्स डी से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए ई को लिखेंगे, बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पहले बता चुका हूँ मैं। चलिए अब देखो एल्किलीन ग्लाइकॉल, मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप समझना, CH, ये वाला CH3 CHOH, चलो इधर हम कर देते हैं H, और ये COH, और ये H, और ये H। अब बताओ इसका नाम बताइए आप, ये नंबर 1 का एग्जाम्पल है ना। चलिए हो गया, तो क्या नाम लिखा आपने, अब इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से करेंगे, देखो 1 2 3, तो 1 लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, 1 और 2, 1 और 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा, इसको 1 पोजीशन और इसको 2 पोजीशन, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब इधर से करेंगे तो 2 और 3 जाएगा, 1 2 3, यानी 2 और 3, 2 और 3 क्या होता है, 5 होता है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो ये 1 और 2 और ये 3। अब इसका नाम देखते हैं, तो इसका नाम जो है 1 2 3, यानी प्रोपेन हुआ, तो प्रोपेन को क्या लिखेंगे, प्रोपिलीन, क्या लिखेंगे इसको,
प्रोपिलीन, सेम पैटर्न देखते जाओ बस, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये हो जाएगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, करेक्ट। अब इसका IUPAC नेम देखेंगे तो 1 2 3 है ना, 1 2, IUPAC में नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, अब देखेंगे 1 2, तो ये हो जाएगा दोनों में है, तो ये 1 2 3 यानी क्या है, ये प्रोपेन है, तो ये आ जाएगा आपका प्रोपेन, ई को लिखेंगे प्रोपेन, उसका फिर इसका पोजीशन क्या है 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसका पोजीशन क्या है 2, और ये हो जाएगा डाई ऑल, प्रोपेन 1 2 डाई ऑल, क्लियर है, यस। सेकेंड एग्जांपल मैं इसका दूंगा, चलो CH2 और CH2, चलो इधर OH या इधर जोड़ दो, OH कहीं भी जोड़ दो, इधर या इधर। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो एथिल ग्रुप है, तो एथिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, एथिलीन हो जाएगा, है ना, एथिलीन, या इसको इथाइलिन भी कहते हैं, एथिलीन, और ये हो जाएगा ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। और उधर जा करके तो 1 और 2, तो 1 और 2, और ये क्या चीज़ है, इथेन है, तो 1 2 इथेन डाइऑल, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन 1, ओ नंबर ये देखो, ये यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये ऐसा है ना, करेक्ट, इथेन 1 2 डाई ऑल। थोड़ा देख लेना है, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि बोलते हैं ना कि स्लिप हो जाना है, इसको कहते हैं, इसको स्लिप कहते हैं, मिस्टेक नहीं कहते हैं, इसको स्लिप कहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिएगा, उसको आप लोग ऑटो करेक्ट कर लेंगे। तो इथेन 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल, करेक्ट, यस। अब नंबर 3 का एग्जांपल आप खुद कर लीजिएगा, ये देखो 1 2 3 और 4, OH OH और इधर H कर देते हैं ना, H H H H H H और H, चलिए 1 2 3, तो ये क्या होगा, ब्यूटेन है, 4 है तो ब्यूटेन, तो ब्यूटिलिन है ना, क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल, और उधर क्या हो जाएगा IUPAC नेम में 1 2 ब्यूटेन डाइऑल, नोट कर लेंगे। अब आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक मतलब इसमें 3 OH होंगे ना, 3 OH, तो 3 OH ग्रुप होंगे। डाइहाइड्रिक में वहाँ 2 कर लेना, आप ये जो आप पीछे कर नहीं पाए उसको, है ना, ये छूट गया था, तो इसको 2 कर लेना, OH2, डाइहाइड्रिक में 2 कर लेना। अब ये ट्राईहाइड्रिक है तो 3 OH होंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, राइट, ऐसा कर देते हैं, 1 2 3, इधर OH OH OH, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, राइट, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। तो 3 है, और इसको ये स्पेशल नाम से इसको जाना जाता है, यह है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, आप सुने होंगे, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, इसको ग्लिसरीन कहते हैं। प्रोपेन कर लो, है ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, यहाँ पे ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि यह टी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये है, दिस इज ऑल अबाउट एल्कोहल, राइट, सो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट है नंबर 12, नोमेनक्लेचर ऑफ थायोल्स, SH ग्रुप। यहाँ पहले हमने क्या पढ़ा था, OH ग्रुप ना, अल्कोहल के लिए OH, बिल्कुल सेम है, उसका भी सिस्टम वही है, सेम।
है ना, सिस्टम वही है। यहाँ पे OH की जगह में क्या है, SH है, एल्कोहल की जगह में थायोल है। और थायोल्स में कॉमन नेम जब करेंगे ना तो सेम जैसे एल्किल एल्कोहल, हमने एल्कोहल में एल्किल एल्कोहल हमने किया था, यहाँ पर एक वर्ड है मरकैप्टन, इसमें मरकैप्टन हम जोड़ेंगे, एल्किल मरकैप्टन बोलना है। एल्किल ग्रुप यहाँ से निकालेंगे और मरकैप्टन तो कॉमन है। IUPAC में एल्केन पूरा लिखना है और एल्केन का जो E है ना उसको लिखना है। क्यों? क्योंकि E के बाद में क्या जुड़ रहा है, वो T से जुड़ रहा है, थायोल, इसलिए क्या है E को ड्रॉप नहीं करेंगे, है ना। अगर डायरेक्ट O जुड़ता है तभी हम E को ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पर E रहेगा, राइट। अब इसका नाम देखो, बहुत सिंपल सा है, ये हो जाएगा मेथिल और इसके लिए हम यूज़ करेंगे मरकैप्टन। तो ये है मेथिल मरकैप्टन, ये इसका नाम है मेथिल मरकैप्टन, करेक्ट, मेथिल मरकैप्टन। अब इसका जो IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा, देखो एल्केन, तो एल्केन कौन सा एल्केन है, एक ही कार्बन है तो मेथेन है, और मेथेन थायोल, बस और कुछ नहीं करना है, मेथेन थायोल, इसका नाम है मेथेन थायोल। सेकेंड है, देखो ये है एथिल ग्रुप है, आप करके देख सकते हैं, चलो पॉज करो और करो, ट्राई करो। ये है एथिल है, तो ये एथिल है तो सीधा इसको एथिल बोलेंगे, कई लोग इसको एथाइल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना तो वही है, एथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, ये हो गया इथाइल मरकैप्टन। और वहाँ पर इसका नाम क्या होगा, ये 2 कार्बन है तो ये होगा एथिल थायोल, है ना, या सॉरी ये 2 कार्बन है तो पूरा इथेन बोलेंगे इसको, इथेन थायोल, ये हो जाएगा इथेन थायोल, इथेन थायोल, करेक्ट। थायोल का पोजीशन तो यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, 1 ही होगा तो इथेन 1 थायोल या 1 इथेन थायोल, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब इसका पोजीशन आपको बता सकते हो, बताना भी पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पर इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 है तो प्रोपिल है, तो ये हो जाएगा प्रोपिल थायोल, सॉरी प्रोपिल मरकैप्टन, प्रोपिल मरकैप्टन। अब उसमें जाएंगे तो ये क्या है, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 तो SH ग्रुप क्या है, फर्स्ट कार्बन में है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 1, अब प्रोपेन है, 1 प्रोपेन थायोल, इसको लिखेंगे 1 प्रोपेन थायोल, या फिर आप प्रोपेन 1 थायोल ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3, अब यहाँ पर देखिए जब हम इसमें चलेंगे कॉमन नेम में, तो अब आप देखेंगे 1 2 3 ये कंटिन्यूअस चेन है और ये वाला कार्बन चेन में, कंटिन्यूअस चेन में ये शामिल नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे ग्रुप के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम क्या लगाते हैं, आइसो, तो ये हो जाएगा आइसो, और ये क्या है, ब्यूटिल, 1 2 3 4, तो ये आइसो ब्यूटिल, इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटिल, है ना, आइसो ग्रुप है ना, ये आइसो ब्यूटिल मरकैप्टन, मरकैप्टन, आइसो ब्यूटिल मरकैप्टन, और ये आइसो ब्यूटिल मरकैप्टन, और उसका IUPAC में आप देखना ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल है, और मेथिल का पोजीशन क्या है, सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, है ना, 2 मेथिल, और 1 2 3 तो क्या है, प्रोपेन 1 थायोल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 थायोल, या 2 मेथिल 1 प्रोपेन थायोल, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, देखो ये कौन सा ग्रुप है, हमने आपको बताया ना अभी जब एल्कोहल पढ़ा रहे थे, तो ये क्या है, नियो है, तो ये नियो 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन, नियो पेंटेन हो गया, तो ये इसका नाम है नियो पेंटिल, नियो पेंटिल मरकैप्टन, सेम जैसे वो है ना वैसे ही ये चलेगा, जैसे एल्कोहल चला, नियो पेंटिल मरकैप्टन, और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3,
तो मेथिल का 2 मेथिल है तो डाई मेथिल होगा, और पोजीशन क्या है 2 और 2, तो क्या होगा ये 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 थायोल, 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 थायोल, ये इसका नाम है, राइट। चलो इसको नोट करते हैं, फिर इसमें से हम 2 SH ग्रुप जोड़ करके भी हम बनाएंगे, नोट कीजिए। अब जब ना 2 थायोल ग्रुप हो, 2 थायोल ग्रुप, ठीक है, कितने ग्रुप 2 हो, थायोल ग्रुप 2 हो, तब हम यहाँ पर सेम जैसे एल्कोहल में किए थे वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ हम एल्किलीन डाई मरकैप्टन, एल्किलीन डाई मरकैप्टन, और यहाँ पर हम एल्केन डाई थायोल, ये ऐसा हम पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, एल्किलीन डाई मरकैप्टन और एल्केन डाई थायोल, जब 2 SH हों। जैसे ये है CH SH H H H और ये H। अब देखो एल्किलीन मतलब ये कौन सा एल्किल है, 2 कार्बन है तो एथिल, तो ये हो जाएगा एथिलीन, और ये है डाई मरकैप्टन, है ना, तो एथिलीन डाई मरकैप्टन, और वहाँ पर IUPAC में क्या होगा 1 और 2 है, 1 और 2 तो इथेन है, तो ये इथेन पूरा लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे डाई थायोल, और पोजीशन भी बता देंगे 1 2 इथेन डाई थायोल, 1 2 इथेन डाई थायोल, ये इसका नाम होगा IUPAC, करेक्ट। बस इसमें से यही है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन्स। अब ये एमाइन क्या होता है, अभी आप इस बॉक्स में मत घुसना, ठीक है, अभी बॉक्स के बाहर आपको जो नोट करना है बॉक्स के बाहर करेंगे। एमाइन क्या होता है, तो सबसे पहले एमाइन से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अमोनिया। ये क्या चीज़ है, अमोनिया, राइट। एक लोन पेयर होता है, इसका स्ट्रक्चर पहले आपको बता चुका हूँ, वीडियो देख लेना। अमोनिया ये है NH3। जब NH3 का एक हाइड्रोजन एक R से रिप्लेस हो जाए, ठीक है, व्हेन 1H इज रिप्लेस्ड बाय 1R, ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी एमाइन। क्या होता है ये, प्राइमरी एमाइन। क्या होता है, व्हेन 1 हाइड्रोजन ऑफ NH3 इज रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप, तो ये हो जाता है प्राइमरी एमाइन। इसको हम कहेंगे R, ऐसा लिख सकते हैं RNH2। अब देखो NH3 से एक हाइड्रोजन हो गया तो RNH2, तो ये प्राइमरी एमाइन जो है इसको हम लिखेंगे RNH2, ये इस प्रकार से RNH2, क्लियर है। और जब सेकेंडरी पढ़ेंगे तो सेकेंडरी में क्या होगा, ये वाला H जो है, एक और H, चाहे ये हो चाहे ये हो, एक और H जो है वो R से रिप्लेस्ड हो जाता है, राइट। तो एक और H R से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2NH। क्या होगा, R2NH। अभी इसको नोट कर लो, फिर मैं उसको भी करवा देता हूँ, है ना। ये देख लो, ये वाला भी R से हो गया, तो ये हो गया R2। अब R2 हो गया, ये R2 हो गया, तो N के साथ में एक ही H पड़ा, ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी
सेकेंडरी एमाइन, R2NH, R2NH, R2 सेकेंडरी एमाइन। और जब ये वाला भी अगर रिप्लेस हो जाए तो आप देखेंगे R से, तो ये क्या हो गया, R3 हो गया, और हाइड्रोजन तो अब है ही नहीं, तो ये आप देख लो R3N, तो ये R3N क्या हो जाएगा आपका, R3N ये हो जाएगा आपका टर्शरी एमाइन। करेक्ट। तो एमाइन 3 टाइप के हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। राइट। चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ये करेंगे प्राइमरी एमाइन का। राइट। नंबर 1, प्राइमरी एमाइन RNH2, वो लिखा हुआ है, वो प्राइमरी एमाइन का ही है, नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी एमाइन RNH2। चलिए, तो इसका जो है नोमेनक्लेचर करते हैं, तो कॉमन नेम का पैटर्न ये है, एल्किल एमाइन। एल्किल एमाइन, एल्किल ग्रुप यहाँ ढूंढेंगे, ये वाला एल्किल, और इसको एमाइन बोल देंगे। एक बात याद रखना, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, हम इससे पहले पढ़े थे वो एमाइड पढ़े थे। राइट, अमाइड। ये अमाइड और एमाइन में डिफरेंस समझना जरूरी है। ये RCONH2 ग्रुप होता है, RCONH2 ग्रुप, ये अमाइड होता है, जो कि एसिड का डेरिवेटिव है, ये एसिड डेरिवेटिव है। और ये क्या है, ये RNH2, ये RNH2, इसमें CO ग्रुप नहीं होता, ये एमाइन होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो प्राइमरी एमाइन पैटर्न आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। सबसे पहला आपका मेंबर CH3NH2, यहाँ पे नाम होगा मेथिल एमाइन, ये मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल एमाइन, मेथिल एमाइन। और वहाँ पर ये हो जाएगा एमिनो। देखो 2 टाइप का कर सकते हैं इसको, मेथेन है ना, एल्केन, तो मेथेनामाइन क्या हो जाएगा, ये मेथेनामाइन। इस पैटर्न को लेंगे तो मेथेनामाइन, और या फिर हम इस पैटर्न को लेंगे तो ये हो जाएगा एमिन को एमिनो बोल देंगे, आप प्रीफिक्स के रूप में लगा रहे हैं एमिनो, और ये हो जाएगा इथेन, एमिनो इथेन। राइट, एमिनो इथेन, सॉरी एमिनो, और ये हो जाएगा एमिनो मेथेन, एमिनो मीथेन एक है, एमिनो मीथेन। राइट। अब सेकेंड इसका एग्जांपल करेंगे, तो ये सीधा CH3 CH2 NH2 वैसे जाएंगे, ये हो जाएगा एथिल एमाइन, और वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, एथेनामाइन या फिर एमिनो एथेन। ये इसका सेकेंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। राइट। एमाइन का पोजीशन है, बता सकते हो आप। यहाँ पे तो 1 ही आएगा, चाहे इधर रहेगा तो भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इसलिए इसको डबल लिखने की जरूरत नहीं, मेथेनामाइन बस लिख देंगे तो चलेगा। नंबर 3 में देखते हैं, CH3 और यहाँ पर जोड़ देते हैं ये NH2, यहाँ जोड़ दिए। तो अब देखो ये NH2 कहाँ है, सेकेंडरी कार्बन में है, इसलिए इसको सीधा लिख देंगे आप सेकेंडरी। अब एल्किल है ना, कौन सा है, प्रोपिल, सेकेंडरी प्रोपिल एमाइन, प्रोपिल एमाइन, सेकेंडरी प्रोपिल एमाइन, सेकेंडरी प्रोपिल एमाइन। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 1 2 3 सेकेंड पोजीशन में है, तो 2 एमिनो प्रोपेन, टू एमिनो प्रोपेन, एमिनो ग्रुप है।
चलिए अब पढ़ते हैं हम सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, NH3 ग्रुप है, उसमें से अब ये 2 हाइड्रोजन जो है वो R से क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, R2 और R2NH। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो अब ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंडरी एमाइन का, यस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो आप नाइट्रोजन की तरफ से करेंगे 1 2 और ये 3 आया। और ये वाला देखो, ये CH3, ये एल्किल ग्रुप है। ये एल्किल ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। तो अब इसका जब नाम करेंगे ना, तो एल्किल एमाइन, ये है आपका कॉमन नेम। तो ये CH3 है, तो कौन सा एल्किल है, मेथिल, ये मेथिल है, तो ये हो जाएगा मेथिल। अब मेथिल का पोजीशन किस में है, नाइट्रोजन में है, इसमें नहीं है, नाइट्रोजन में है। अगर यहाँ होता तो 2 लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल। तो कौन सा मेथिल है, N मेथिल, राइट, N मेथिल हो गया इसका काम। अब देखो, अब है ये N मेथिल हो गया, अब एमाइन जोड़ना है N मेथिल, लेकिन ये तो एक हुआ, अब 2 है ना, सेकेंडरी में ये 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसका ये एक मेथिल, अब ये कौन सा है, प्रोपिल, 1 2 3 प्रोपिल, तो मेथिल प्रोपिल। अब ये हो जाएगा प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल, और ये है एमाइन, मेथिल प्रोपिल एमाइन, ठीक है, मेथिल, और ये क्या है, प्रोपिल, और ये है एमाइन। ये हो गया ना एल्किल, और 2 बार है इसलिए एल्किल, और ये एमाइन। और इस एल्किल का पोजीशन क्या है, नाइट्रोजन में है, इसलिए N लिखे। अब इसका IUPAC चलते हैं। IUPAC चलेंगे तो उसका देखो स्ट्रक्चर, एल्किल एल्केनामाइन, एल्किल एल्केनामाइन। तो एल्किल, तो ये वाला एल्किल को लिखेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही है वो भी। ये एल्किल को लिखेंगे तो ये क्या है, मेथिल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथिल। और मेथिल किस में है, N के साथ है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा N मेथिल, N मेथिल हुआ। अब देखो ये क्या चीज़ है, प्रोपेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन, N मेथिल प्रोपेनामाइन, N मेथिल प्रोपेनामाइन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N मेथिल प्रोपेन 1 एमाइन। प्रोपेन का ई हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एमाइन A से स्टार्ट हुआ है, तब AEIOU, और Y जब रहता है तो यहाँ पे E को क्या किया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, R, राइट। तो ये और ये दोनों सही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखो, अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा लेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, और ये आपका देखो ये मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है। यहाँ पर भी आप सेम N मेथिल लिख सकते हैं, N मेथिल। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपके पास 2 मेथिल है, ये एक मेथिल ये हुआ और दूसरा मेथिल ये है, 2 मेथिल है, लेकिन दोनों का पोजीशन अलग अलग है, दोनों अलग अलग है ना ग्रुप से जुड़े हैं। ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, और ये वाला जो है ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ, राइट। तो ये इसके साथ जुड़ा है, तो आप देखना ये, और ये वाला जो ग्रुप है ना CH3, और ये वाला, ये ऐसा ग्रुप जो है ये कहलाता है, आपको पता है हमने अभी पिछले बार समझाया हूँ कि ये है, ये आइसो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, आइसो। तो ये है आइसो ब्यूटिल, है ना, आइसो है, और ये 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो ये है आइसो ग्रुप, है ना। तो ये आइसो ब्यूटिल, ये आइसो ब्यूटिल ग्रुप है, और ये क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो मेथिल ग्रुप का पोजीशन क्या है, N है, तो N मेथिल, N मेथिल हो गया। अब ये क्या होगा, आइसो ब्यूटिल, आइसो N मेथिल आइसोब्यूटिल एमाइन, N मेथिल आइसोब्यूटिल एमाइन, ये इसका N मेथिल आइसोब्यूटिल एमाइन, राइट। अब इसका IUPAC चलते हैं। IUPAC में फिर से देखो सेम ऐसे ही वो भी है ना, दोनों का लगभग एक ही जैसा चलता है।
तो ये है ये मेथिल हो जाएगा, ये मेथिल ग्रुप है ना, और मेथिल में एन मेथिल हो जाएगा, ये एन मेथिल। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। ये नाइट्रोजन से जुड़ा है और ये क्या है, अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये नाइट्रोजन की ओर से नंबरिंग होगा, लॉन्गेस्ट चेन यही है। तो 1 2 और ये 3, इसका 2 है तो ये वाला 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो n, 2, n, 2 ये हो गया, एक n से जुड़ा है और एक 2 से जुड़ा है, तो n, 2। अभी क्या है, दोनों मेथिल है इसलिए क्या होगा, डाई मेथिल, n, 2 डाई मेथिल। ठीक है, अब उसका देखना 1 2 3 प्रोपेन है ना, तो ये क्या लिखेंगे, प्रोपेन। सेम ऐसे ही प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन या प्रोपेनामाइन, करेक्ट। N2 डाईमेथिल प्रोपेनामाइन, N2 डाईमेथिल प्रोपेनामाइन, करेक्ट। तो ये है सेकेंडरी का, इस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, राइट। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्सरी की ओर, लेकिन सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं टर्सरी एमाइन की ओर। अब ये देखो अमोनिया है ना, NH3, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं NH3। अब इसमें ये जो है, ये वाला ग्रुप जो है, हाइड्रोजन जो है वो किसे, CH3 से रिप्लेस होगा, CH3 से। तो ये क्या बन गया, तीनों हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका टर्सरी एमाइन। अब ये टर्सरी एमाइन बना। अब आप देखिए इसका नाम जब करेंगे तो एक बात याद रखना, इसमें 1 और 2, ठीक है, ये जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है और ये भी जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन इसको एक को लॉन्गेस्ट चेन में रखाएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन में जब करेंगे तो किसी ना किसी एक को तो लेना पड़ेगा, इसको लेंगे या इसको लेंगे या इसको लेंगे, तो हम चलो इसको ले लिए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन में ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ H को, ठीक है, बाकी समझ में तो आ गया ना किससे बना है। चलिए गुड। अब देखो, अब आप इसको आप छोड़ दो, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये वाला हिस्सा, राइट। तो ये नाइट्रोजन, तो अब ये देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये इधर का जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा है, और कितने हैं, 2 है, तो ये सीधा हो जाएगा NN, और 2 क्या है, मेथिल है, तो ये हो जाएगा N, N। अब यहाँ पे आएगा डाई मेथिल, N, N, ये दोनों है ना, N, N डाई मेथिल, और ये क्या चीज़ है, ये क्या है, मेथिल। तो यहाँ पर होगा ये भी मेथिल है ना, और एमाइन, मेथिल एमाइन, ये इसका नाम होगा N, N डाई मेथिल मेथिलामाइन, ठीक है, डाई मेथिल मेथिलामाइन, करेक्ट। अब इसका IUPAC देखते हैं। तो IUPAC में आपको कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ये भी NN 2 बार लिखेंगे, NN डाई मेथिल, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेथिल ना करके मेथेन कर देंगे, मेथिल ना करके क्या करेंगे, मेथेन कर देंगे, मेथेन, ये एल्केन है ना पूरा एल्केन, इसलिए मेथेन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा NN डाई मेथिल मेथेना माइन, या मेथेन 1 एमाइन, वो भी लिख सकते हैं, मेथेनामाइन, राइट। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लियर। तो ये नोट करेंगे, ये फर्स्ट है। इसके बाद का एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं CH3 CH2 N CH3 CH3। अब देखिए, तो लॉन्गेस्ट चेन एज नेचुरल ये होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, NN डाईमेथिल, NN डाईमेथिल, और ये क्या हो जाएगा, एथेनामाइन। IUPAC में ना, IUPAC में एथेनामाइन होगा
और कॉमन नेम में एथिल एमाइन होगा, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या होगा, एन 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 डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल, और ये क्या है, एथिला, यह है एथिल एमाइन, एन एन डाई मेथिल एथिलामाइन। और IUPAC में क्या होगा, ये एथिल है उसके जगह में एथेन हो जाएगा, एन एन डाई मेथिल मेथेनामाइन या मेथेन 1 एमाइन, एन एन डाई मेथिल एथेनामाइन ना, एथेन है, एथेनामाइन, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब ये ईथर क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ईथर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिकल होता है जिसको ROR ऐसा लिखा जाता है, और एसिमेट्रिकल है ROR'। सिमेट्रिकल ईथर मतलब ये R, ये जो R है वही R यहाँ पर भी रहता है, मतलब यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3, यहाँ C2H5 है तो यहाँ भी C2H5 होगा। और एसिमेट्रिकल में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है, ये CH3 है तो ये हो सकता है C2H5 हो या और कोई हो, लेकिन CH3 नहीं होगा, मतलब दोनों अलग अलग होता है। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थोड़ा सा याद है। पहले सिमेट्रिकल ले लेते हैं, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन नेम जो है ना वो होता है सीधा डाई एल्किल ईथर, बस ये डाई एल्किल ईथर कर देंगे सीधा। और ये जो होता है वो होता है एल्कॉक्सी एल्केन, यहाँ पे नाम होगा एल्कॉक्सी एल्केन, लेकिन याद रखना ये एल्कॉक्सी का ये जो है ग्रुप ये छोटा होगा और ये एल्केन बड़ा होगा, याद रखना। ये एल्कॉक्सी यानी ऑक्सी ग्रुप किससे जोड़ेंगे, एल्क से जोड़ेंगे, राइट। एल्क यानी छोटा वाला, जो छोटा समूह है उसमें एल्कॉक्सी। जैसे ये देखो एक एग्जांपल है, नंबर 1 CH3O और CH3। खैर इसमें देखो, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, तो अभी फिलहाल तो इसको ऐसे ही समझो। तो इसको, ये ऑक्सीजन को या तो इसके साथ जोड़ोगे या इसके साथ जोड़ोगे। तो रूल ये है कि जो छोटा है उसके साथ इसको जोड़ते हैं, राइट। तो अभी तो दोनों बराबर है तो सवाल ही उठता, अब इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये मीथेन है तो मीथेन में मीथेन का मेथ लेना है, बस मीथेन का मेथ। देखो एल्कॉक्सी, पहले इसका देख लेता ना, ये डाई एल्किल, कौन सा एल्किल ग्रुप है, मेथिल, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो ये 2 मेथिल है तो डाई मेथिल हुआ और सीधा ईथर लिख देना। अब जब IUPAC में जाएंगे ना तो ये ऑक्सीजन को एक तरफ किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा, या तो इसके साथ या इसके साथ, तो जो छोटा है उसके साथ जोड़ेंगे। अभी दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा, देखो एल्कॉक्सी, एल्क यानी रूट वर्ड को लिए, एल्क क्या है, रूट वर्ड है ना, तो यहाँ पे इसका रूट वर्ड क्या है, मेथ है, मेथ, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सी, तो मेथ देन ऑक्सी यानी मीथेन है ना यार, देखो ना ये मीथेन, इसमें क्या है, ये रूट वर्ड है और ये क्या है, सफिक्स है, ये इसको पूरा हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, ऑक्सी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी के बाद में इसको क्या करेंगे, इसको एल्केन बोलेंगे, इसको एल्केन पूरा एन लगा के बोलेंगे। तो ये कौन सा एल्केन है, मीथेन, तो क्या हो जाएगा ये मेथॉक्सी मीथेन, करेक्ट, मिथॉक्सी मीथेन, करेक्ट। अगला नेक्स्ट जो देखते हैं एग्जाम्पल वो है CH3O, सॉरी अगला मेंबर C2H5O और C2H5। अब इसमें देखना, अब इसमें करेंगे क्या, अब फिर से इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी हुआ था, ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी हो जाएगा, और ये क्या होगा
इथेन, इसको क्या बोलेंगे, इथेन, इथॉक्सी इथेन, ये हो जाएगा इथॉक्सी एथेन। और इसको इसमें क्या बोलेंगे, डाई, अब ये क्या है, एथिल ग्रुप है, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर ये है। करेक्ट, एकदम सिंपल है, बस वैसे ही चलता रहेगा। अगर इधर प्रोपेन ले रहा हो तो इधर भी प्रोपेन लेना पड़ेगा, यहाँ प्रोपिल तो यहाँ प्रोपिल, यहाँ ब्यूटिल तो यहाँ भी ब्यूटिल, तभी से सिमेट्रिकल होगा। चलिए इसके बाद में आपको बताता हूँ मैं एसिमेट्रिकल, पहले नोट करो। ये है एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल मतलब ये दोनों आर पे डिफरेंस है, देखिए ये आर डिफरेंट है ना। तो अब इसका कॉमन नेम कैसा होगा, एल्किल एल्किल ईथर, मतलब एल्किल दो बार बोलना है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, तो एल्किल एल्किल ईथर। जनरली इसमें क्या किया जाता है, एल्किल कौन से एल्किल को पहले बोले, तो यार जब ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो सहारा लेते हैं किसका, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट का जो अल्फ़ाबेट में पहले आया उसको पहले बोल देना, ठीक है। जो एल्किल अल्फ़ाबेट में पहले आए उसका फिर सीधा दो बार एल्किल बोल के ईथर करना। अब उस पर IUPAC में क्या करेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन, तो ऑक्सी ग्रुप किस में जुड़ेगा, या ऑक्सीजन किस में जुड़ेगा, जो छोटा है उसमें जुड़ेगा। तो इसमें और इसमें देखो छोटा ग्रुप कौन सा ये है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और इसको क्या कहेंगे, मेथॉक्सी कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम एल्किल 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 एल्किल, तो ये क्या चीज़ है, ये मेथिल है, और ये क्या है, एथिल है। तो एथिल ये ई से और ये एम से, तो ये ई, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको पहले रखेंगे एथिल और फिर मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, ईथर, एथिल मेथिल ईथर, राइट। और उसमें ये ऑक्सीजन को किसके साथ, छोटे वाले के साथ जोड़ना है, तो ये देखो क्या होगा, मिथॉक्सी, और ये क्या है 1 2 3 प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका क्या नाम होगा, ये होगा मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, राइट। बस ऐसे ही है, उसका फिर आप करते जाइए। इसका इसमें क्या नाम होगा, इसमें ये है प्रोपिल है, और ये क्या है, मेथिल है। तो कौन सा पहले आएगा, ये मेथिल है, ये मेथिल, और ये क्या है, प्रोपिल। तो पी पहले आएगा कि एम, एम पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर, right? Okay, with all this I have done it. Next and finally, nomenclature of SO3H or sulfonic, sometimes spelled as SULPHONIC, sulfonic acid। यहाँ पर देखना RSO3H, ये है आपका जनरल सल्फोनिक एसिड का फार्मूला है, राइट। जहाँ पर ये है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये जो है वो एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप, राइट। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कोई एक पहला मेंबर रख दो, कोई भी मेंबर रखते हैं, जैसे कि CH3 पहला मेंबर, CH3SO3H। अब इसका नाम हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर ऐसे ही करेंगे ना, जनरल सल्फोनिक एसिड है तो इसका नाम क्या है, एल्किल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका जनरल नेम है, देखो एल्किल सल्फोनिक एसिड। अब ये क्या हो जाएगा, ये एल्किल की जगह में अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे C2H5 रख देना, तो एथिल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। ऐसी कोई बात होती है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय।